यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। डॉक्टर का दर्जा हमेशा ऊपर रहेगा। दिनेश चरपटा दिल से उन्हें सलाम करता है। यह कहानी एक छोटे से शहर में स्थित एक पुराने खौफनाक अस्पताल की है। लोग इसे खूनी अस्पताल के नाम से जानते थे। लगभग 50 साल पहले यह एक प्रतिष्ठित अस्पताल था, लेकिन समय के साथ यहाँ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिनकी वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। कहते हैं कि उस समय इस अस्पताल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर कुमार था, काम करते थे। वह अपने काम में बहुत माहिर थे, लेकिन उनके बारे में एक डरावनी अफवाह फैली थी। लोग कहते थे कि वे मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और उन्होंने कई मरीजों का गलत इलाज किया, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपने मरीजों पर अमानवीय प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से कई लोग असहनीय दर्द से मर गए। एक रात जब अस्पताल लगभग खाली था, डॉक्टर कुमार ने एक मरीज रीना को ऑपरेशन के लिए बुलाया। रीना को पेट में हल्का दर्द था, लेकिन डॉक्टर कुमार ने उसे कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रीना का पति इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन डॉक्टर कुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि यह ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ डॉक्टर कुमार और एक नर्स थी। उस रात ऑपरेशन के बाद रीना की हालत अचानक बिगड़ने लगी और वह कुछ ही घंटों में मर गई। डॉक्टर कुमार ने सभी को बताया कि रीना का ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन बाद में उसे हार्ट अटैक आ गया। धीरे धीरे अस्पताल के बारे में और भी डरावनी कहानियां सामने आने लगी। कुछ मरीजों ने बताया कि उन्होंने रात में अस्पताल की खाली गलियारों में किसी औरत की चीखें सुनी हैं, जो मदद के लिए पुकार रही थी। कई बार रात के समय ऑपरेशन थिएटर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने कई बार डॉक्टर कुमार को वार्ड में किसी से बात करते हुए देखा है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। इन घटनाओं के बाद अस्पताल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। डॉक्टर और नर्सें भी वहाँ काम करने से कतराने लगी। कुछ महीनों के अंदर कई मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हर मौत के बाद डॉक्टर कुमार वही कहानी सुनाते थे कि उन्होंने मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। लोगों ने धीरे धीरे इस अस्पताल को खूनी अस्पताल कहना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस को मामले की जांच करनी पड़ी। जांच में पता चला कि डॉक्टर कुमार ने वास्तव में कई मरीजों का गलत इलाज किया था और उनके शरीर में गलत दवाइयां डाल दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस सच्चाई के सामने आने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया और डॉक्टर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे जुड़ी डरावनी कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं हुई। अस्पताल के बंद होने के बाद भी वहाँ से अजीब आवाज़ें आने लगी। रात के समय लोग अस्पताल के पास से गुजरने से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने अक्सर देखा कि अस्पताल की बंद खिड़कियों से हल्की रोशनी आती है और किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर कुमार की छाया को अस्पताल की छत पर खड़े हुए देखा है। दरअसल डॉक्टर कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद जेल में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था कि वह जिन आत्माओं से परेशान थे, वे उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने अपने किए पापों का जिक्र करते हुए लिखा था कि वह मरीजों के इलाज के नाम पर उन पर अमानवीय प्रयोग करता था और उनकी जान ले लेता था। उसने लिखा, अब वे आत्माएं मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। मैं मरकर भी इस अस्पताल से बाहर नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद से यह अस्पताल एक खंडहर में बदल गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी अगर आप रात के समय वहां जाएंगे तो आपको किसी महिला की चीखें और डॉक्टर कुमार की परछाई दिखाई देगी। गांव वालों ने उस अस्पताल के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी है और वहां जाने को सख्त मना है। लोगों का मानना है कि उस अस्पताल में अभी भी उन मरीजों की आत्माएं भटकती हैं, जो डॉक्टर कुमार के अमानवीय प्रयोगों का
शिकार हुए थे। अब वह अस्पताल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे छिपी कहानियाँ आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।